मैं समझ रहा हूं सभी साहिबा, सब चाहते हैं कि डिलीवरी के टाइम पर आप साथ हों, लेकिन आप गिरफ्तार हो जाएंगी ये भी जानता हूं। अब कंपनी के वकील भी इस केस को देख रहे हैं, लेकिन ये मामला लंबा जाएगा। देखिए, आपके यहां आने से दिलान मजीद परेशान होगी और कुछ नहीं। इस टॉपिक पर बात करना भी दिलान को दुखी कर देता है। थैंक यू सो मच। मेरी बात को समझने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अब पता चला दिलान जिद के मामले में किस पर गई है। बर्दाश्त करना होगा बेटा, आखिर माँ है वो, अपनी बेटी के पास रहना चाहती है, तो फितरी बात है। ठीक है, लेकिन वो आएंगी तो फिर गिरफ्तार हो जाएंगी। मान गई हैं, नहीं आएंगी वो। फिर अब भी तुम इतने परेशान क्यों हो बारान? कोई और बात है? जहान कुछ मशकूक बिहेव कर रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपको मालूम है कुछ? नहीं, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वैसे मुझे भी उस पर शक है भाई। मैंने उससे पूछा भी, लेकिन उसने बात बदल दी। कुछ ना कुछ तो है जरूर। खैर, सामने बैठकर बात करूंगा। घर पे मिल गया तो चलें, अब थोड़ा काम की बात कर लें। काम की बात यह है, फराद के पास माइन बिजनेस के हवाले से अच्छी तजावीज़ हैं, इन्हें देख लो जरा तुम। फरमाइए फराद साहब, क्या है आपके पास? कदर आपा कैसी हैं? बात हुई तुम्हारी? वहाँ दिल नहीं लग रहा उनका। हालांकि हम मार्दीन से भी होकर आ गए हैं, मगर ऐसा लगता है कि मेरा दिल वही मार्दीन में अम्मी के पास रह गया है। मेरा हाल भी मुख्तलिफ नहीं। मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ। माँ और औलाद कभी जुदा नहीं हो सकते। बिल्कुल, कभी कभी आवाज़ सुन लेना भी काफ़ी नहीं। किचन में सफाई करते हुए उनका हल्का हल्का सा गुनगुनाना, कभी कभी अम्मी का मुझे डांटना बहुत याद आता है। मैं चाहती हूँ कि बस वो मेरे साथ रहें, जिससे पहले रहती थी। माँ का प्यार ऐसा ही होता है। मैंने ये एहसास देर से पाया, मगर जल्द ही इसकी आदत भी हो गई। जब भी फोन पर उनकी आवाज़ सुनती हूँ तो दिल चाहता है कि भागकर उनसे लिपट जाऊं, मगर मैं क्या करूं? शायद बहुत वक्त तक उन्हें देख नहीं सकूंगी। तो फिर वो नहीं आ रही हैं? आना चाहती हैं वो तो, लेकिन उनके लिए यहाँ आना ठीक नहीं है। बेबी की पैदाइश के बाद आ जाएंगी इंशाल्लाह। कभी कभी घर बहुत वीरान सा लगने लगता है, जैसे हम कम होते जा रहे हैं और दिल तकलीफ से भर जाता है। मुझे भी यही लगता है, लेकिन जिंदगी इसी का नाम है। हमेशा सब एक जैसा नहीं रहता। हर चीज वक्त के साथ बदलती रहती है। चलें अब अंदर चलते हैं। थोड़ा और वॉक कर ले। नहीं, 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। बारान भाई ने सख्ती से कहा था, वरना वो कहेंगे मैंने उनकी बात नहीं मानी। चलें। चलो फिर चलते हैं। ओए मेरी प्यारी सी गुड़िया। जैवदत्त, आ गए क्या? बेबी फूड लेकर आए हो ना? हाँ, लाया हूँ मेरी जान। हमारे मोहल्ले की दुकान से ही मिल गया। अच्छा, दिखाओ मुझे। ये लो पकड़ो। क्या हुआ, कोई मसला है? तुम्हारा मूड क्यों खराब हो गया? पता नहीं जैवदत्त यार, दिल नहीं मान रहा किसे बेबी फूड दूं।
कहीं हम जल्दी तो नहीं कर रहे? नहीं जवेरिया, कोई जल्दी नहीं है। देखो ना, हमारी बेटी 4 महीने की होने वाली है। कुछ ना कुछ चखना शुरू करेगी तो आहिस्ता आहिस्ता इसका मैदा मजबूत भी होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तो बस ये 4 महीने की ही हुई है। क्या हम कुछ और दिन नहीं रुक सकते जेफ? कोई मसला नहीं, फिक्र मत करो, डॉक्टर ने भी ऐसा ही कहा है ना। और ये मदर फीड भी तो कर ही रही है ना, उसके साथ साथ ये भी चलता रहेगा। अच्छा फिर ठीक है, क्या कह सकती हूँ मैं। अच्छा, मैं अब किचन में जा रहा हूँ, देखता हूँ हमारी बेटी क्या खाती है। हाँ, जो मेरी बेटी को अच्छा लगेगा मैं वही लेकर आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है, मैं बस अभी आता हूँ। बाबा अपनी बेटी के लिए खाना ला रहे हैं। खाना खाना खाएगी मेरी जान। अब देखते हैं पसंद आता है या नहीं। ओए ओए मेरी जान। वो फाइनेंस मैनेजर की पोजीशन के लिए मेरे जहन में भी कुछ नाम है। मेरी बात सुन रहे हैं ना? सुन रहा हूं। ठीक है, कोई और बात तो नहीं? नहीं, फिलहाल नहीं है। मैं जिहान को फोन कर लूं। नहीं उठा रहा। है कहां ये? हाँ, यूनिवर्सिटी में होगा। आएगा तो मैं भी बात करूंगा उससे। हमें भी चलना चाहिए अब। मैं भी जरा दिलान से बात कर लूं। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारे पास आने वाला था। क्या तुम मुझे जिहान के बारे में कुछ बताना चाहती हो? अगर तुम परेशान हो रहे हो तो खुद क्यों नहीं बात कर लेते उससे? करूंगा, वो तो मैं करूंगा, लेकिन अगर तुम कुछ जानती हो तो बताओ। यानी कोई तो बात है जो तुम जानती हो दिलान, पता चल जाएगा। तुम कॉल पर बात करो, मुझे किचन में कुछ काम करने हैं। हेलो, क्या क्या मतलब है? मुझे मेल करो अभी फौरन।